नमस्कार। आचार्य द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र में ऋग्वेद भाष्य भूमिका का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के अध्ययन में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि आचार्य निरुक्तकार यास्क ने अन्य शाखागत दो वाक्यों को उद्धृत किया गया था आचार्य यास्क के द्वारा, वेदार्थ ज्ञान की प्रशंसा तथा अज्ञान की निंदा, जिसमें उन्होंने यह दो श्लोकों के द्वारा यह बताया था कि वेदार्थ ज्ञान के बिना उसको अध्ययन करना सूखे वृक्ष के फूट के समान होता है, अर्थात वेद को अध्ययन करने के पश्चात उसका अर्थ ज्ञान आवश्यक है। जिसने वेद को अर्थ ज्ञान के सहित अध्ययन किया गया है उसी की प्रशंसा होती है समाज में और उसी को पूजा जाता है। अब इसके आगे के क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे। तृतीय पाद तात्पर्यम दर्शयति। तृतीय पाद के तात्पर्य को यास्क दिखलाते हैं। जो पूर्व में श्लोक बताया था उस श्लोक के तृतीय पाद के तात्पर्य को बताया जाता है। अप्येकस्मै तन्वं विशस्त्रे इति स्वात्मानं विवृणुते ज्ञानं प्रकाशनमर्थस्याहनया वाचा इति। अपने शरीर को किसी एक के लिए अपने शरीर को खोलकर रख देती है, अर्थात अपने आप को खोल देती है। इस वाणी से अर्थ प्रकाशन रूप ज्ञान को कहा है। इसका अर्थ यह अर्थ है, अपि शब्द पर्याय उतो शब्द। उतो शब्द अपि शब्द का पर्याय है। प्रकाशनमर्थस्य हानया सच पूर्वोक्तान अभिज्ञ वैलक्षण्यायात्र प्रयुक्तो निपातानामनेकार्थत्वात्। निपातों के अनेक अर्थ होने से यह निपात उतो यहाँ पर पूर्वोक्त अनभिज्ञ अर्थात अज्ञानी से विलक्षणता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह पुमान व्याकरणाद्यंगैः स्वशब्दार्थं मीमांसया तात्पर्यं च शोधयितुं प्रवृत्तस्तस्मै एकस्मै वेदः स्वकीयां तनुं विशस्त्रे। जो पुरुष व्याकरणादि अंगों के द्वारा वेद के शब्दार्थ तथा मीमांसा के द्वारा वेद के तात्पर्य को शोधन में प्रवृत्त होता है, उस एक के लिए वेद अपने शरीर को खोल कर रख देता है। स्वमित्यादिकम पद व्याख्यानम। यास्क के भाष्य में प्रयुक्त स्वम इत्यादि पद व्याख्यान और ज्ञानम इत्यादि तात्पर्य व्याख्यान है। वेदार्थ ज्ञानम इत्यादिकम तात्पर्य व्याख्यानम वेदार्थ प्रकाशन क्षमम सम्यक ज्ञान मनया तृतीय पाद रूपया वाचा मंत्र आहेति। इस यास्क के भाष्य में प्रयुक्त स्वम इत्यादि पद व्याख्यान और ज्ञान इत्यादि तात्पर्य व्याख्यान है। इस तृतीय पाद रूपा वाणी के द्वारा मंत्र ने वेद के अर्थ प्रकाशन में समर्थ सम्यक ज्ञान को कहा है। चतुर्थ पाद तात्पर्य दर्शयति। अब यास्क उस श्लोक के चतुर्थ पाद के तात्पर्य को दिखलाते हैं, बताते हैं। उपमोत्तमया वाचा। चतुर्थ पाद से उपमा दी गई है। जायेव पत्ये कामयमाना सुवासा ऋतुकालेषु सुवासाः कल्याणवासाः। जिस प्रकार काम भावना वाली उत्तम वस्त्र पहने पत्नी ऋतु काल में पति को अपने आप को सौंप देती है, और जिस प्रकार वह पति अपनी पत्नी को देखता है, यथा स न एनाम पश्यति स शृणोति इत्यर्थज्ञ प्रशंसा इति।
यदि जिस प्रकार वह पत्नी अपनी पत्नी को देखता है, उसकी बात सुनता है, उसी प्रकार वह वेदज्ञ इस वाणी को देखता सुनता है, इसके तत्व को समझता है। यह अर्थ ज्ञान की, यह अर्थज्ञ की प्रशंसा है। इसका यह अर्थ है कि उत्तमया चतुर्थ पाद रूपया वाचा तृतीय पादार्थस्योपमा उच्यते। चतुर्थ पाद रूप अंतिम वाणी के द्वारा तृतीय पाद के अर्थ की उपमा कही गई है। उषति शब्द व्याख्यान है। कायमाना यद्यपि दिन में गृह कृत्य के समय मलिन वस्त्र पहनती है, तथापि संभोग के समय उत्तम वस्त्र पहन लेती है। यद्यपि अन्ये गृहकृत्य वेलायां मलिनवासास्तथापि संभोगकालेषु कल्याणवासा भवति। तत्र हेतुः कामयमाना ऋतुकालेष्विति, तथा च सपतिरेणां जायां चाकल्ये नारदरयुक्तः परिशीलनोपेतः पुरुषो वेदार्थ रहस्यं सम्यक् पश्यति, वेदोक्तं च धर्मब्रह्मरूपमर्थं हितबुद्ध्या स्वीकरोति, सेयमुक्ता वेदार्थाभिज्ञस्य प्रशंसेति। इसका कारण यह है कि ऋतुकाल में वह संभोगार्थ पति की कामना करती है। जिस प्रकार वह पति अपनी पत्नी को सब प्रकार से आदर युक्त होकर देखता है और उसकी कही हुई बात को हित भावना से सुनता है, उसी प्रकार 14 विद्या स्थानों का परिशीलन करने वाला वह धर्मज्ञ अर्थज्ञ विद्वान वेदार्थ के रहस्य को सम्यक प्रकार से देखता है तथा वेद में उक्त धर्म तथा ब्रह्म रूप अर्थ को अपने हित की भावना से स्वीकार करता है। वेद के अर्थ के ज्ञाता की यह प्रशंसा की गई है। पुनरपि ऋगंतरम यास्कः उदाजहार तस्योत्तर भूयसे निर्वचनाय। तदुपरांत यास्क ने दूसरी ऋचा को उद्धृत किया है। बाद वाली ऋचा उसी अर्थ के अधिक निर्वचन व्याख्यान के लिए है। उतत्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु अधेन्वाचरति माजयैष वाचं शुश्रुवां अफलाम पुष्पाम्। एक वेदज्ञ को मित्रता में स्थिरता पूर्वक पान करने वाला कहते हैं। शास्त्रार्थ में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अर्थ को न जानने वाला फल तथा फूल से रहित वाणी को सुनता हुआ दूध न देने वाली गाय की तरह वाणी के प्रतिरूप के साथ घूमता है। अयम अर्थः, इसका अर्थ यह है पूर्वोदाहृतायाः उतत्वः पश्यन् इत्यादिकाया ऋचोऽनन्तरमेवाम्नाता काचित् ऋक् तस्य पूर्वोक्त मंत्रार्थस्य भूयसे निर्वचनाय संपद्यते। पूर्व में जो उदाहरित की गई थी उतत्वः पश्यन् इत्यादि ऋचाएं, उनके अनंतर पठित यह ऋचा पूर्वोक्त मंत्र के अर्थ का और अधिक निर्वचन करती है, उनका व्याख्यान करती है। उस अर्थ का तमर्थम अतिशयेन प्रतिपादयितुं प्रभवति, उस अर्थ का और भी अधिक प्रतिपादन करती है। कथमिति चेत, यदि पूछा जाए कि कैसे भाई, कैसे करती है, तदुच्यते, तो बताते हैं अपि चैकं चतुर्दश विद्यास्थान कुशलं पुरुषं वेद रूपायाः वाचः सख्ये स्थित्वा स्थैर्येण वेदोक्तार्थानां ऋतपान युक्तम आहुः। 14 विद्या स्थानों में कुशल पुरुष के विषय में अभिज्ञ कहते हैं कि वह पुरुष वेद रूपा वाणी की मित्रता में स्थिर रहकर वेदोक्त अर्थ रूप अमृत का निरंतर पान करता है। अभिज्ञः कथयन्ति सखिविदं सखायम् इति मंत्रे वेदस्य सखित्वम् उदाहृतम्। यह जो मंत्र है सखिविदं सखायम्, इस मंत्र में वेद के मित्रता का उदाहरण प्राप्त होता है। अथवा
यद्वा स्वर्गलोके देवानां सख्ये सख्ये स्थित्वातिशयेन पीतामृतमाहुः, अथवा स्वर्गलोक में देवों की मित्रता में स्थित होकर अमृत का अत्यधिक पान करता है। वाचाम इना ईश्वराम ईश्वरः सभासु प्रगल्भावा वाजिनः। वाजिनः का अर्थ है वाणी के ईश्वर। वाचाम इना ईश्वरः अथवा सभाओं में प्रगल्भ वाक्पटु, इनके बीच में भी कोई एक इस वेदार्थ कुशल का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि तेषु मध्येप्येनं वेदार्थ कुशलम चोदयितुं न हिन्वन्ति न केऽपि प्राप्नुवन्ति तेन सह विवादितुम असमर्थत्वात्, क्योंकि उसके साथ विवाद करने में वे असमर्थ होते हैं। यस्तु अन्यः पाठ मात्र परः पुष्कल पुष्प फल रहिताम वाचन सुश्रुवान भवति। दूसरा, जो कोई वेद मंत्रों का केवल पाठ करता है वह पुरुष पुष्प और फल में रहित वाणी को सुने हुए होता है। पूर्व कांडोक्तस्य धर्मस्य ज्ञानम पुष्पम। मीमांसा के पूर्व कांड पूर्व मीमांसा कर्म कांड में उक्त धर्म यज्ञ के ज्ञान को पुष्प तथा उत्तरकांड में उत्तरकांडोक्तस्य ब्रह्मणा ज्ञानम फलम, उक्त ब्रह्म के ज्ञान को फल कहा गया है। यथा लोके पुष्पम फलस्योत्पादकम तथा वेदानुवचनादि धर्म ज्ञान अनुष्ठान द्वारा फलात्मक ब्रह्म ज्ञान इच्छाम जनयति। जिस प्रकार लोक में पुष्प फल का उत्पादक होता है, उसी प्रकार वेदाध्ययन से उत्पन्न धर्म ज्ञान अनुष्ठान द्वारा फल रूप ब्रह्म ज्ञान की इच्छा को उत्पन्न करता है। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मण विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसना तपसानाशकेन इति श्रुतेः। जैसा कि श्रुति में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, ब्राह्मण लोग इस ब्रह्म को वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप और उपवास रूप व्रत आदि प्रकार आदि साधनों से जानना चाहिए। जिस प्रकार फलश्रुति का कारण होता है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की भी कृतकृत्यत्व का कारण होता है। तथा यथा च फलम तृप्ति हेतु तथा ब्रह्म ज्ञानम कृतकृत्यत्व हेतु। यत् पूर्णानंदैक बोधस् तद ब्रह्माहमस्मीति कृतिकृत्यो भवति। परमहंसोपनिषद में यह श्रुति कही गई, अर्थात ब्रह्म ज्ञान होने के कारण उसके होने के उपरांत कुछ भी करणीय अवशिष्ट नहीं रहता। जैसा कि श्रुति में कहा है, जो पूर्णानंद तथा केवल ज्ञान रूप ब्रह्म ही है, ब्रह्म है, वही मैं हूं। यह जानकर तादृश पुष्प फल रहित वेद पाठक स एव पुमान अधेन्वा माया सह चरति। उसी प्रकार उस प्रकार के पुष्प और फल से रहित वेद पाठक वेद पाठ का मात्र पाठ करने वाला पुरुष अधेनु माया के साथ विचरण करता है। आज का पाठ यही समाप्त होता है। नमस्कार।